श्लोक है 3, 9, 12। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारे राराधित सुरगणे हृदय बद्ध कामे यर्वभूत दयया सदलभ्य एको नाना जनेषु अवहित सुहृदंतरात्मा। हे प्रभु आप उन हे प्रभु आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते जो आपकी पूजा अत्यंत आडंबरपूर्ण ढंग से तथा विविध साज सामग्री के साथ करते तो हैं किंतु भौतिक लालसाओं से भरे होते हैं। आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहेतु की कृपा दर्शाने हेतु स्थित रहते हैं और आप नित्य शुभ चिंतक हैं, किंतु आप अभक्तों के लिए उपलब्ध नहीं है। अभक्तों के लिए उपलब्ध भगवान नहीं है। परपोर्ट बहुत लंबा है, थोड़ा सा पढ़ देता हूँ फिर हम हमारे मुद्दे पे आएंगे। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। भौतिक मामलों के लिए नियुक्त प्रशासक देवलोक के देवता भी श्री भगवान के भक्त हैं, किंतु इसी के साथ उनमें भौतिक ऐश्वर्य तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छाएं होती हैं। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे उन्हें उनकी इच्छा से भी अधिक समस्त प्रकार का भौतिक सुख प्रदान करते हैं, किंतु वे उनसे तुष्ट नहीं रहते क्योंकि वे शुद्ध भक्त नहीं हैं। श्री भगवान यह नहीं चाहते कि उनके असंख्य पुत्रों जीवों में कोई भी 3 तापों वाले भौतिक जन्म में रहकर जन्म मृत्यु भौतिक जगत में रहकर जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग के भौतिक कष्टों को लगातार सहता रहे। स्वर्गलोक के देवता तथा इस ग्रह के अनेक भक्त भी भौतिक जगत में भगवत भक्त बने रहकर भौतिक सुख का लाभ उठाना चाहते हैं। वे जीवन के निम्न पद पर आ गिरने का जोखिम उठाकर ऐसा करते हैं जिससे भगवान उनसे असंतुष्ट रहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या बोल रहे हैं? वे, फिर से बोल रहा हूं, वे जीवन के निम्न पद पर आ गिरने का जोखिम उठाकर ऐसा करते हैं जिससे भगवान उनसे असंतुष्ट रहते हैं। किससे असंतुष्ट रहते हैं? हैं? अभक्त की बात नहीं है यहाँ पे। भौतिक कामनाओं को हृदय में रखने वाले जो भक्त हैं उनसे, जैसे देवी देवता वगैरह। शुद्ध भक्तों को न तो किसी भौतिक भोग की आकांक्षा रहती है, नहीं वे उनसे विमुख होते हैं। वे भगवान की इच्छाओं से अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से जोड़ देते हैं और अपने खुद के लिए वे कुछ भी नहीं करते। हरे कृष्णा। आगे समझ में? मैं समझा देता हूँ, हम इसलिए तो बैठे हैं। तो क्या विषय था आज का हमारा? जुआ। अभी अब इसको कनेक्ट करेंगे जुए से। तो जुआ हमारा जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, भक्ति का मार्ग है, इसके अंदर 4 हम लोग नियमों का पालन करते हैं। क्या क्या नहीं करना? मांस नहीं खाना, बहुत क्लियर है। मांस नहीं खाना, लहसुन प्याज नहीं खाना, मसर की दाल नहीं खानी, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा है नशा नहीं करना, कि कोई भी प्रकार का शराब नहीं पीना और चाय भी बंद है, ठीक है, और किसी भी प्रकार का जो भी नशे की चीजें होती हैं सब बंद। तीसरा है अवैध स्त्री पुरुष, अपने पति पत्नी के अतिरिक्त सबको माता बहन प्रभु जी मान के रहना और किसी के प्रति कोई आकर्षण ना रखना। 3 नियम बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। चौथा नियम क्या है? जुआ ना खेलना। इसमें बहुत कंफ्यूजन है। एक तो जुआ क्या होता है कि जुआ खेलते हैं, कसिनो में जाते हैं, गोवा में जाते हैं कसिनो में, या आईपीएल हो गया, या वो क्या खेलते हैं रमी, ड्रीम 11, ये सब, वो तो जुआ है ही, ठीक है। जुआ मतलब कि आपको पता नहीं क्या परिणाम इसके हो सकते हैं, कितने घातक परिणाम हो सकते हैं, और फिर भी आप उस कार्य को कर दो, वो जुआ, ठीक है ना। और जुआ से होता क्या है? सत्य का हानि होती है। धर्म का एक स्तंभ क्या है? सत्य। और उस सत्य की हानि किससे होती है? जुए से। अब जुआ हर कोई तो खेलता नहीं है कि भाई आम
मतलब जो सामान्य कल्चर है, कौन कौन लोग जुआ खेलते हैं? कोई नहीं खेलता ऐसे जुआ। तो जुआ कुछ डीपर मीनिंग है वास्तव में जुए की। ये सिंपल उस जुए की बात नहीं हो रही कि ताश पत्ते लेके जुए खेलने वाले की बात हो रही है, वो तो है ही है, नो डाउट, लेकिन जुए का कुछ डीपर मीनिंग भी है। जुए का डीपर मीनिंग क्या है? भक्ति करना जुआ? हाँ, क्लोज है। यस, वेरी नाइस। दोनों का सिमिलर ही था ऑलमोस्ट। हाँ, तीनों का सिमिलर है, ठीक है, अच्छा है, बिल्कुल सही बता रहे हो, क्लोज बता रहे हो। मैं थोड़ा सा रिफाइन कर दूंगा, और क्या, अपना यही काम है, ठीक है ना? सही बोल रहे हो। हाँ, सब सही बता रहे हैं। जुए का मतलब होता है रिस्क। जुए का क्या मतलब होता है? रिस्क, है ना? आप दांव पे लगाते हो, दांव पे लगा देते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है? जैसे युधिष्ठिर महाराज ने पूरा राज्य दांव पे लगा दिया, रिस्क, जुआ खेला। जब हम, जो एक्चुअल जुए की बात हो रही है, जो गोवा में खेलते हैं या आईपीएल में खेलते हैं, दांव पे लगा देते हैं कितना सारा, कि या तो आर या पार, ठीक है? तो जुए का मतलब जो यहाँ पर भगवान समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि भगवान के इंस्ट्रक्शंस हमारे पास है, ठीक है? आप सबको पता है भगवान के इंस्ट्रक्शंस, गीता में भगवान ने भर भर के बोला, मेरी भक्ति करो, अनन्य भक्त बनो, अनपेक्ष उचित रक्ष, ठीक है, निर्वैरम सर्वभूतानां, सबसे सहनशीलता रखो, प्रेम रखो, और मेरे भक्त बनो। सारे इंस्ट्रक्शंस हम सबको पता है, ठीक है? गुरु और कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस सिमिलर होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार कोई ऐसा कार्य करना जिस कार्य से हमारे हमारे गुरु और भगवान हमें उठाना चाह रहे हैं, लेकिन उस कार्य से नीचे गिरने का रिस्क क्रिएट हो जाए, वो जुआ है, ठीक है ना? गुरु कृष्ण हमें इस भौतिक जगत से निकालना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे किसी एक्शन से उस प्लानिंग को फेल होने का रिस्क क्रिएट हो जाए, है ना? उस प्लानिंग को फेल करने का रिस्क क्रिएट हो जाए, वो है जुआ। यहां पर यही भगवान कह रहे हैं कि वे जीवन के निम्न पद पर आ गिरने का जोखिम उठाकर ऐसा करते हैं। भगवान उच्च पद पर ले जाना चाह रहे हैं, गुरु उच्च पद पर ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने धाम ले जाना चाह रहे हैं, हमें भौतिक जगत से मुक्त करना चाह रहे हैं, लेकिन हम कोई ऐसा कार्य करें जिसमें वापस गिरने का चांसेस हो। भगवान की और गुरु की प्लानिंग को फेल करने का रिस्क लेना, डिस्पाइट बीइंग भक्त, भक्त होते हुए भी, ठीक है ना, वो क्या है? वो जुआ है, वो रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। ऐसा रिस्क एक सुंदर भक्त कभी भी नहीं लेता। आया समझ में? एक अच्छा भक्त क्या नहीं करता? किस चीज की रिस्क, अनुरागनी माता जी? हैं? गुरु और भगवान की, हम सबके लिए जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग को फेल करने की रिस्क। हम सबको भगवान ने एक स्वतंत्र इच्छा दी है, भगवान स्वराट है, परम स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, यह समर्थ स ईश्वर है। ईश्वर कौन है? जो कुछ भी कर दे, कुछ भी ना करे, कुछ भी कर दे, मतलब उनमें सारी शक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ना करे उनको कोई दोष नहीं है, सब उल्टा कर दे उनको कोई पाप नहीं है। वो कौन है? ईश्वर। लाइक्स फादर लाइक सन, जैसा बाप सा बेटा, तो बेटे के अंदर भी थोड़े से गुण आएंगे। एप्पल डज नॉट फॉल अवे फ्रॉम द ट्री, ऐसा कुछ है ना? तो जो सेब का पेड़ है, सेब अपने पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरेगा, पास में ही गिरेगा, ठीक है ना? तो हमारे अंदर भी स्वतंत्र इच्छा है, हमारे अंदर भी कुछ थोड़ी सी इच्छाएं हैं, स्वतंत्रता है, फ्री विल है। उस फ्री विल का प्रयोग हमें भगवान की प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने में करना चाहिए, भगवान के साथ कोऑपरेट करने में करना चाहिए, ना कि जुआ खेलना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए भगवान की प्लानिंग को फेल करने का, गुरु की प्लानिंग को फेल करने का। अब ये इतना डीप है कि हर एक श्रोता अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से इसको समझेगा।
तो मैं इसको आपके ऊपर छोड़ता हूँ और आपको सुनाता हूँ एक कहानी, एक कथा, जो कि है महाभारत से। जब महाभारत का युद्ध हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, 4 लोग बचे हैं कौरवों की पार्टी में। कौन कौन से 4 बचे हैं? एक बचा है दुर्योधन, एक बचा है कृतवर्मा, एक बचा है कृपाचार्य और एक अश्वत्थामा। ये 4 लोग बचे हुए हैं। और दुर्योधन जो है वो जाके छुप गया पानी के अंदर, सरोवर के अंदर। वो वाटर थेरेपी ले रहा है, अपने आप को हील कर रहा है, ठीक कर रहा है अपने आप को। तो सारे पांडव लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तो ये लोग भी ढूंढ रहे हैं, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य, तीनों भी ढूंढ रहे हैं। तो इन तीनों को मिल गया दुर्योधन। दुर्योधन आया, पानी से ऊपर आया, कहते हैं तू क्या कर रहा है, चल ना आज ही खत्म करते हैं, हम मार देंगे, तू चिंता मत कर। अश्वत्थामा और सब बोल रहे हैं कि हम कर देंगे, तू क्यों डर रहा है? बोले मैं डर नहीं रहा, लेकिन मेरी एनर्जी कम हो गई और तुम्हारी भी कम हो गई, ठीक हो जाओ, आज रात भर विश्राम कर लो, सुबह इनको निपटा देंगे। तो ऐसे जब ये बात कर रहे थे तो 2 शिकारी सुन लेते हैं। तो सोचते हैं कि यार ये खबर हम इनको बता देते हैं, पांडवों को। पांडवों को बता देंगे तो भीम हमें बहुत पैसा देगा। तो चुपचाप जाके बता देते हैं। वो इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। ये लोग तब तक जा चुके होते हैं 3, और दुर्योधन वापस पानी के अंदर थेरेपी ले रहे हैं। तो युधिष्ठिर आके उनको ललकारते हैं, युधिष्ठिर और भीमसेन, कि निकल बाहर, तू कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था, ये बोलता था वो बोलता था, और आज तू पानी में छुप के बैठा है। और खूब बोलते हैं कुल कलंक और ये कुल द्रोही, तूने ये कर दिया ये कर दिया, बहुत उसको उकसाते हैं। तो क्षत्रिय उकसावे में आ जाते हैं अक्सर। तो बाहर तो आ गया दुर्योधन, बाहर आ गया, कह रहे बाहर आ जा पूरा और युद्ध कर, और या तो जीत, तो तू जीत ही गया, फिर तो राजा बन गया, और या फिर हमारे हाथ से मर और स्वर्ग को प्राप्त कर, ठीक है ना। तो ऐसे करके उसको ललकारते हैं। लेकिन दुर्योधन झांसे में नहीं आता, वो कुछ कुछ बोलता रहता है, क्योंकि बहुत तेज था। उसको पता था बाहर आऊंगा, ये तो पांचों फ्रेश खड़े हुए हैं और उत्साहित हैं भी, एनर्जी भी हाई है क्योंकि जीत रहे हैं, और मेरे को पूरा धराशायी कर देंगे। तो युधिष्ठिर महाराज जो है, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है, यमराज के पुत्र है युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज है। उनको बहुत अच्छा एक शौक है जुआ खेलने का, जुआ बहुत अच्छा खेलते हैं। तो कहते हैं कि दुर्योधन चल एक काम कर, तू, वो उसने बात बात में दुर्योधन ने ये बोल दिया कि तुम तो इतने सारे हो, 5 हो, कृष्ण है और भी लोग हैं तुम्हारे साथ, मैं तो अकेला हूं, तुम लड़ोगे वैसे ही हो जाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि एक काम कर, तू हम 5 में से एक चुन ले, उसको हरा दे, और उसको हरा दिया मतलब सारे हार गए। तो वो ऐसे बात कर रहा है और भगवान से देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया? किससे पूछ के भाई, किससे पूछा तूने? ओ भगवान ने जो उसको लताड़ा, युधिष्ठिर तेरा दिमाग खराब हो गया है, जुआ खेल, इतना तू जुआ खेलता है, तो तूने ऐसे कैसे बोल दिया? अगर ये नकुल सहदेव को चुन लेगा, एक वो कहते हैं भगवान कि ये नकुल सहदेव को चुन लेगा या अर्जुन को और तेरे को भी चुन लेगा, तो भी तुम हारे हुए पक्के हो, पक्का हारोगे 100%। तूने ये खेला कैसे जुआ, किससे पूछ के खेला, बिना पूछे खेला? मतलब भगवान की क्या प्लानिंग है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेता हूँ। भगवान ने युद्ध रचा दिया, इतना पूरा, इतना बड़ा युद्ध रचा दिया, उसमें सारी प्लानिंग कर करके युद्ध को इस मुकाम तक लेकर आ गए, सबको मार दिया। भगवान इतनी मेहनत करते थे कि दिन भर तो ड्राइविंग करते थे, घोड़ा चलाते थे, 2 4 5 तीर भगवान को भी घुसते थे, ठीक है, नो डाउट। फिर रात को अर्जुन के घोड़ों को हीलिंग भी करते थे, उनकी भी थेरेपी करते थे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि खाली अर्जुन को तीर पड़ रहे हैं, घोड़ों को नहीं पड़ रहे, रथ को भी पड़ते हैं बहुत तीर, तो उनके तीर निकालना, उनको हीलिंग करना। तो सुबह शाम 24 घंटे की सेवा थी भगवान की। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी प्लानिंग कर रहा हूँ, और तू जुआरी कहीं का जुआ खेलता है, तूने सब कुछ दांव पे लगा दिया ऐसे ही झटके में, किससे पूछ के तूने दांव पे लगाया? और फिर भगवान कहते हैं
कि अगर चल ये भीम को भी चूज कर ले तो मैं कहता हूं बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि भीम जो है उसके पास बहुत टैलेंट है, बहुत शक्ति है, नो डाउट बहुत शक्ति है, लेकिन इसने प्रैक्टिस बहुत करी है, इसकी प्रैक्टिस बहुत महान है। तो एक सिद्धांत भगवान यहाँ पे क्या दे रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप बहुत यश कमाओगे, बहुत महान हो जाओगे, बहुत आपके अंदर गुण आ जाएंगे। और प्रैक्टिस से मुझे याद आया, ये बच्चा कितनी प्रैक्टिस करी, ठीक है, प्रैक्टिस करी। नहीं, हरी बोल तो अच्छा है, लेकिन हमें इंस्पिरेशन भी लेनी चाहिए। उसने बहुत प्रैक्टिस करी, सनातनी ने, ठीक है, अवंतिका बहुत प्रैक्टिस करती है, ये करताल में एक्सपर्ट हो गया, टक 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 प्रैक्टिस, ठीक है ना। सारे बच्चे अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, जो जितनी प्रैक्टिस करेगा। हमें याद है जब हम शुरू शुरू में जब जुड़े थे, तो शुरू शुरू में सेवा वेवा कम होती है, ठीक है, बस महाराज के साथ सेवा होती थी। हम लोग रोज एक श्लोक याद करते डेली का नियम से, चाहे प्रसाद 3 बार खाएं या 1 बार या एकादशी हो, लेकिन श्लोक एक जरूर याद करते थे। वो करते करते वो अब इतने हो गए कि बहुत काम आते हैं, बहुत अच्छे से। प्रैक्टिस सततम, सतत करना पड़ेगा किसी चीज को, तब जाके एक्सपर्टीज आएगी, ठीक है ना। तो भगवान ने बोला कि तूने यार बहुत सरदर्दी मेरे लिए खड़ी कर दी है, तो अगर भीम को भी उठाएगा ना तो भी मुसीबत है। तो फिर फाइनली ये हुआ कि उसने भीम को ही चूज किया, क्योंकि क्षत्रियों में एक वो बहुत होता है कि वो ऐसे खैरात में नहीं लेते कुछ, तो उसने भीम को चूज किया। और आगे युद्ध में हुआ वो अलग बात है, वो आपको पता भी है, लेकिन पॉइंट हमारा क्या है कि गुरु और कृष्ण की प्लानिंग को हम फेल ना करें। गुरु कृष्ण हमसे चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि हम एक सुंदर भक्त बने। भगवान चाहते हैं कि हम उनके धाम को प्राप्त करें। गुरु भी अपने हर एक शिष्य को चाहता है कि वो भगवत धाम जाए, लेकिन हम अपनी छोटी छोटी गंदी हरकतों के कारण, जुआ खेलने की हरकतों के कारण सारी प्लानिंग फेल कर देते हैं। छोटा छोटा हमारा अहंकार होता है, ठीक है, बड़ा बड़ा अहंकार होता है जो छोटी छोटी बात पे हिलता रहता है, सारी प्लानिंग फेल। माला करना छोड़ देंगे, सेवा करना छोड़ देंगे, साधु संग छोड़ देंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। बड़ा बड़ा अहंकार छोटी छोटी बात पे हिलता रहता है। कई भक्त सुसाइड कर लेते हैं, बहुत परेशान होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। देखो, हमारे जीवन में जो कुछ चल रहा है, कोई कितना भी परेशान हो, ये सब कृष्णा के नियंत्रण में चल रहा है, कृष्णा के सुपरविजन में चल रहा है। मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो, सारे बोलो। आप मानते हो नहीं मानते इस बात को कि जो हमारे जीवन में चल रहा है वो कृष्णा के सुपरविजन में चल रहा है? तो हम क्यों इतना बौखलाते हैं? फिर इतना नहीं बौखलाना चाहिए ना। सहन करने पे कितने श्लोक बने हुए हैं गीता में, भागवत में, सहन करो, सहन करो, सहन करो, तितिक्षु कारुणिका सुरत सर्वदेहिना। भक्त का, मुझे लगता है कि भक्त का सारे गुण छोड़ो, एक ही गुण है सबसे इंपॉर्टेंट, सहन कर ले, बस सहन कर ले। सहन नहीं करेगा ना, अपने गुरु की और कृष्ण की प्लानिंग फेल कर देगा पूरी की पूरी। और ये जगत में हमारा काम आसान होने वाला है नहीं, ये जगत बहुत अजीब है, बहुत टेढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान कोई ऐसा नहीं है कि हल्के फुल्के हमारी हल्की फुल्की ट्रेनिंग से, हल्के फुल्के प्रयास से हम लोग भगवत धाम पहुंच जाएंगे। ये जगत बहुत सीवियर है, बहुत टेढ़ा है। हम तो क्या भक्तों के संग में रहते हैं, गौड़ी वैष्णव है, इसलिए नाते कूदते, नाचते कूदते, हमारा खाते पीते काम हो जाता है, लेकिन जगत बहुत टेढ़ा है। कितनी भयंकर भगवान की माया है कि इस जगत का सबसे बड़ा सुख क्या? स्त्री पुरुष का संभोग, काम वासना, ठीक है। और अपनी स्त्री अपने पुरुष के अतिरिक्त किसी से किया तो सबसे बड़ा पाप भी वही है। अब बच के दिखाओ। मतलब भगवान ने जाल छोटा नहीं बिछाया है, बहुत भयंकर है, सीवियर, माया बहुत खतरनाक है। तो हल्की ट्रेनिंग से आप बाहर नहीं हो सकते इस जगत, हल्की ट्रेनिंग से बाहर नहीं होने वाले। और हम जुआरी हैं क्योंकि, तो हम बात बात पे जुआ खेलते हैं, आर्य पार हो जाए, आर्य पार हो जाए, ठीक है। जब कुछ पंगा होता है, जहां सहन करने की बात होती है वहां आर रह जाते हैं, छोड़ो नहीं करना, ठीक है। सारी प्लानिंग फेल करने पे आ जाते हैं। जो काम सहन करके इतना इजी हो सकता है, उस काम को
अपने अहंकार को बढ़ा के और अपनी अ, अपना जो अग्रेशन है उसको दिखा के उतना इतना डिफिकल्ट कर देते हैं, बहुत डिफिकल्ट कर देते हैं, और गुरु कृष्ण की सारी प्लानिंग सत्यानाश हो जाती है। तो जो सिचुएशंस हैं उन सिचुएशंस को गुरु कृष्ण का ही प्लानिंग मान के, उसको ट्रेनिंग का वो मान के करते रहो, ठीक है ना। जैसे किसी को क्रिकेट की ट्रेनिंग कराते हैं तो अलग अलग प्रकार के पिच, अलग अलग प्रकार के बॉलर्स, अलग अलग प्रकार की कंडीशंस में उनको रखा जाता है कि नहीं। यहाँ पे बहुत गर्मी है, गर्मी में खिलाएंगे एक्सट्रीम। जयपुर में मैच होते हैं, मान लो कभी मई जून में होते ही हैं, कितनी भयंकर गर्मी होती है। और अब अमेरिका में जाएंगे तो बहुत ठंडी पे होगा। तो अगर किसी को अच्छा तैयार करना है तो उसके लिए कंडीशंस टफ करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। लेकिन अगर वो छोड़ दे, पूरा का पूरा स्टेक पे लगा दे, छोड़ दे, मैं तो नहीं करता, तो फिर वो अच्छा प्लेयर नहीं बनेगा, वहीं रह जाएगा। तो हम भी इसी भौतिक जगत में रह जाएंगे अगर हम बात बात पे अपना सब कुछ गंवाने का, छोड़ने का रिस्क उठाते रहेंगे, जुआ खेलते रहेंगे। जुआ नहीं खेलना, समझना है। युधिष्ठिर महाराज को समझना चाहिए कि ये सारा युद्ध क्यों हो रहा है। ये सारा युद्ध हो रहा है भगवान की इच्छा के लिए। भगवान की इच्छा है कि युद्ध हो, कौरव एंड पार्टी का नाश हो और धर्म की स्थापना हो, और युधिष्ठिर राजा बने। लेकिन सारा उठा के दांव पे लगा दिया, जुए पे लगा दिया। रिस्क, इतना बड़ा रिस्क। और यही रिस्क हम लोग भी करते रहते हैं आए दिन, जब हम सहन नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम अपनी साधना से खिलवाड़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम सेवाओं से खिलवाड़ कर रहे होते हैं, जब हम अपने इस मन का दुरुपयोग कर रहे होते हैं, भक्तों के लिए बुरा सोचने में, गुरुजनों के लिए, वैष्णवों के लिए बुरा सोचने में, तो उस सब समय में हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी पूरी भक्ति, गुरु कृष्ण की पूरी प्लानिंग को दांव पे लगा रहे होते हैं। खेलो जी जुआ, आ जाओ बैठो, माया के साथ जुआ खेल रहे होते हैं। माया भड़काती रहती है, लगा ना, और लगा है ना तेरे पास, लगा। क्यों सहन करता है उसको, कर दे, मचा दे मार काट, ठीक है ना। माया उकसाती रहती है, तेरे साथ ऐसा किया, तुझे ऐसा बोला प्रभु जी ने, ठीक है ना। उकसाती रहती है माया, उकसाती रहेगी। और हम भी और दांव पे, ये लो मेरी साधना दांव पे, ये लो मेरी सारी सेवा दांव पे, और ये लो मेरा सारा जो ज्ञान है दांव पे, और जो मेरा भक्ति है, साधु संग, मेरे इतने सारे मित्र हैं, भक्त मित्र हैं, शुभ चिंतक है, दांव पे, सब दांव पे निकाल के लगाते रहते हैं। करते हैं ऐसा, रिलेटेबल है, समझ में आ रहा है। करते हैं, कौन कौन करता है ऐसा, करते हैं ना। सब जुआ खेलते हैं, हम सब जुआरी हैं, सब जुआ खेलते हैं। मैं तो नहीं करता। वेरी गुड। हाँ, तो ये एक्चुअली ये होता है जब थोड़े पुराने होने लगते हैं ना, तब चालू होता है जुआ खेलना। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो गेम के, युधिष्ठिर महाराज को लगता है मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा जुआ खेलता हूँ, तो ये बाद में चालू होता है, अभी चिंता मत करो। तो ऐसा जुआ हमें नहीं खेलना। समझो कि वास्तव में गुरु कृष्ण मुझे कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। अपने किए कराए पे क्यों फानी फेरते हो, क्यों फ्लश करते हो पूरे के पूरे को। अपना किया कराया, इतने सालों की मेहनत है, इतने सालों का तपस्या है, हो सकता है आपकी पिछले जन्मों की भी कितने कितने सालों की भक्ति हो, लेकिन छोटी छोटी बात में क्यों स्टेक पे लगाना, ठीक है। माया ऐसी सिचुएशंस देती रहेगी जब आपको लगेगा सामने वाले का सर फोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, भक्ति छोड़ दो, आत्महत्या कर लो। पीछे एक भक्त ने सुसाइड करी, तो जुआ ही तो खेला, गुरु कृष्ण की प्लानिंग के साथ जुआ खेल गया, सब कुछ स्टेक पे लगा दिया, अपनी जो भी अब तक की भक्ति थी। कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो भगवान उसको प्रेत योनि में डाल देते हैं। कितना बड़ा जुआ खेल लिया देखो, सब कुछ उठा के दाव पे कि मैं इस दुख से निकल जाऊं, चाहे प्रेत बनना पड़े या कुछ भी बनना पड़े। तो भक्त इतना, यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं
कि शुद्ध भक्तों को न किसी भौतिक भोग की आकांक्षा होती है, न ही वे उससे विमुख रहते हैं। वे भगवान की इच्छाओं से अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से जोड़ देते हैं। भगवान की इच्छा से, गुरु की इच्छा से हमें अपनी इच्छा को जोड़ना है और फिर सेवा करनी है। सब कुछ ईजी हो जाएगा, सब कुछ सरल हो जाएगा। कोई जुआ खेलने की दिक्कत नहीं, कोई जुआ खेलने वाला सीन नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम जुआरी हैं, हमारा अहंकार बहुत बड़ा बड़ा है, मेनली इसमें अहंकार दिक्कत करता है, सबसे ज्यादा अहंकार दिक्कत करता है। अहंकार आपको दिखाएगा आप बहुत एक्सपर्ट हो, लगाओ दाव पे, ऐसे करके लगाते जाओ और हम लगाते जाएंगे। तो हमें समझना है कि हम भक्त हैं, हमारे जीवन में जो हो रहा है वो गुरु कृष्ण की प्लानिंग है हमें ठीक करने की, हमें शुद्ध बनाने की। और ये जगत शुद्ध बनाने के लिए इस जगत में बहुत टफ सिचुएशन सामने आती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, स्त्री पुरुष का संबंध, सबसे बड़ा सुख उसी में है, सबसे बड़ा पाप भी उसी के अंदर है, सबसे बड़ी मुसीबत भी वही है। कितनी टफ ट्रेनिंग भगवान ने यहाँ पर तैयार करी, कितना टफ प्लेग्राउंड भगवान ने इस भौतिक जगत में तैयार किया है। इसलिए सहन करो, गुरु कृष्ण की प्लानिंग को समझो। अपनी 2 कौड़ी के अहंकार के लिए सारी प्लानिंग की धज्जियां मत उड़ाओ, ठीक है? ओके, समझ रहे हो? थोड़ा मुझे एग्रेशन आ गया, लेकिन बात ठीक है ना? अपने घटिया से अहंकार के लिए सारी प्लानिंग की धज्जियां नहीं उड़ानी चाहिए, इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, इतना जोखिम नहीं लेना चाहिए। हम लोग बोलते तो हैं कि हम दास हैं, दासी हैं, सर्वेंट हैं। तो सर्वेंट है देन आपका रोल भी डिसाइडेड है पूरा, है ना? मालिक नहीं हो कि आज मन करेगा इस गाड़ी में जाऊंगा, आज मन करेगा आज यहाँ नहीं वहां जाऊंगा, आज ये खाऊंगा वो खाऊंगा। नौकर का सारा डिसाइडेड रहता है, मालिक अपनी मर्जी से कर ले जो करना है, नौकर का सारा डिसाइडेड है। तो आपका डिसाइडेड है, हम सबका डिसाइडेड है, हम दास हैं, हम सबका डिसाइडेड है पूरा का पूरा। तो उसके हिसाब से चुपचाप चलते रहो, ठीक है? रोज आपको पसंद की सब्जी नहीं मिलने वाली, ठीक है? जो मिले खा लो चुपचाप। समझ, मुझे लगता है समझ में आ रही होगी चीजें, समझ में आ रही है ना? आप अपनी बौद्धिक क्षमता के स्तर से इसको ले जाएंगे और कई भक्त मेरे से भी श्रेष्ठ हैं, वो और ऊपर समझ जाएंगे, ठीक है ना? वही मैं चाहता हूँ, समझो, सब अपने अपने स्तर पे समझो और इस बात को गांठ बांध लो। कभी भी जीवन में, क्योंकि अभी सब यंग हो, यहाँ पे कोई भी बुढ़ा नहीं दिख रहा मुझे, सारे यंग हो। तो यंग हो, बहुत लंबा समय है, बहुत जीवन पड़ा है, अभी भक्ति बहुत कर रही है और बहुत ऐसे दिन आएंगे, ऐसी सिचुएशंस आएंगी, ऐसी घटनाएं होंगी जब हमारा अहंकार हमको बहुत, माया और अहंकार मिलके जुआ खेलने के लिए उकसाएंगे। लेकिन अपने 2 कौड़ी के अहंकार के लिए दांव पे मत लगाना। ये जगत ऐसा ही है, ट्रेनिंग ऐसे ही होती है, ये समझ के चुपचाप चलते रहना, सहन करते रहना, चलते जाना, देन यू आर अ शुद्ध भक्त। अदरवाइज अपनी पसंद का चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए, इसलिए पूजा कर रहे हैं, अपने हिसाब की सिचुएशंस चाहिए, अपने हिसाब का सारा कुछ चाहिए, अपने हिसाब की साधना, अपने हिसाब से सेवा, देन यू आर अ डेमी गॉड। क्या हो? देवी देवता वाली कैटेगरी में हो, ठीक है? हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की और महाराज की, आप समझ भक्त विंद की जय, गौर प्रेमानंद, हरि हरि। गुरु महाराज की जय। कोई प्रश्न है किसी का? जैसे हमने अभी शिक्षा दे चुके हैं हम्म और ये तो उसके बाद में भी ये देवी देवताओं में पूजा कर रहे हैं, उनका बर्थडे मनाया है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे मान लो कि कल परसों करवा चौथ गई थी, उसका भी वो कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताओ ना। देखो, उतना ही ज्यादा टाइम लगता जाएगा, इसका मतलब वो भक्ति का मर्म समझे नहीं। भक्ति का मर्म है अनन्य कृष्ण, केवल एक कृष्ण और कोई नहीं, वो भक्ति है। अदरवाइज क्या है? उपासना है, कृष्ण की उपासना, कल शिव जी का वार है, शिव जी की उपासना, चौथ आई चौथ की उपासना। और उपासनाओं से प्रेम नहीं मिलता, भगवत धाम नहीं मिलता। प्रेम चाहिए, भगवत धाम चाहिए, तो आपको भक्ति में आना पड़ेगा और भक्ति अनन्य होती है। मेरे पास क्वेश्चन आया कि हम लोग जो हमारे आचार्य हैं उनका भी बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन,
दोनों ही मनाते हैं। ये तो देवी देवता, ये भी भगवान के भक्त हैं, क्यों ना इनका बर्थडे भी मना लिया जाए। उसमें रिस्क ये रहता है, देवी देवता का और भगवान का बर्थडे मनाने में डिफरेंस ये है कि जब हम भक्तों के बर्थडे मनाते हैं, हमारे आचार्यों के मनाते हैं, तो आचार्य हमें भक्ति प्रदान करते हैं। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला, भजन अनुकूल हो जाएगा। शुद्ध भक्तों की सेवा करने से भजन अनुकूल हो जाता है। अनुकूल हो जाता है मतलब आपकी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन देवी देवताओं की उपासना करने से क्या होता है, कुछ ना कुछ उनसे मांगेंगे, ठीक है, उनका प्रसाद ग्रहण करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, उनकी कथा सुनेंगे, तो भजन प्रतिकूला हो जाता है। तो आप क्या कर रहे हो कि चलते हो 4 कदम आगे, फिर 3 कदम पीछे आ जाते हैं, फिर 2 कदम आगे चलते हैं, फिर 3 कदम पीछे आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली बैक टू स्क्वायर वन, वहीं आते रहेंगे, बार बार वहीं पहुंचते रहेंगे, कहीं आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। शुद्ध भक्तों की उपासना करने से, उनके बर्थडे मनाने से भक्ति मिलती है, भजन अनुकूला। लेकिन देवी देवताओं की उपासना करने से कोई भक्ति नहीं मांगता देवी देवताओं से। अगर देवी देवताओं से भक्ति मांगे गिड़गिड़ा के तो करे। गोपियों ने कात्यायनी देवी की उपासना करी थी पूरे महीने, उनसे भक्ति मांगी थी, उन्होंने कृष्ण उनको पति के रूप में दिलाए। लेकिन हमारा तो ऐसा भाव नहीं है। आज कुछ सिचुएशन गड़बड़ हो गई तो तुरंत आपको माया क्या करेगी, चौथ का दिन आया हुआ है, कर ले, माँ से मांग ले, ठीक हो जाएगा, ये माया विचार देगी मन में, खत्म, फिर आप फेल। इसलिए अनन्य भक्ति में आना पड़ेगा। दिस इज बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट, बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है अनन्य भक्त होना कृष्ण का, भक्त के लिए। ठीक है, और कोई सवाल? जी हमारे बॉडी के अहंकार को हम्म। वापस हर रोज हम कुछ ठोकर मारते हैं, उसके लिए कोई एक तरीका की रोज हम ये वर्क कर सकते हैं, रोज क्या उस पे करें जो रोज ये मेडिटेट करें कि मेरे गुरु जो हैं, गुरु महाराज, मेरे शिक्षा गुरु क्या चाहते हैं मेरे से, एंड वेयर आई स्टैंड आउट, चाहते क्या और मैं कितना कर पा रहा हूँ, तो वो चीज देखें तो पता चल जाएगा। ठीक है ना, समझा जाएगा। और कोई सवाल? लोगों से अच्छे से बात कर नहीं पाता, और कोई मुझसे बोलता है कि कोई मुझे बिल्कुल चढ़ता, मैं उससे गुना देता हूँ, फिर उसको जवाब, वो उसको प्यार से बात हैंडल कर नहीं पाता, मतलब थोड़ा है इन दिनों फिर भी चलो मैं थोड़ा बहुत अच्छे से उनसे वो होने लगा, तो वो भी मेरे साथ थोड़ा ठीक है। हाँ, जैसे कोई बिल लेने के लिए वो ड्राइवर पे आते हैं, बैठ पहले 15 मिनट थोड़ी देरी करता, जल्दी करते हैं ना वो, हाँ, 15 मिनट बैठ पहले व्यस्त हो रही देरी, मतलब अग्रेशन आ जाता है। हाँ थोड़ा ऐसे हो जाती है। क्योंकि अभी साधना बहुत छोटी है ना, अभी साधना अभी बढ़ेगी धीरे धीरे, तो सहन शक्ति बढ़ेगी। जब आपको लगेगा कि यार मेरा ऑलरेडी मैं पूर्ण आनंद में हूँ, ठीक है, भक्ति का आनंद, गुरु का पादाश्रय मिल गया, इतने आनंद में हूँ, मैं क्यों छोटी मोटी चीजों के लिए, कोई नीचे गिर रहा है तो मैं भी उसके साथ गिरूं, मैं क्यों गिरूं उसके साथ? अगर वो चिल्ला रहा है, बहस कर रहा है, तो करने दो उसको, हम अपना शांत रहेंगे। ये आपको जिस दिन समझ में आ जाएगा, आप लोगों से बहस करना छोड़ दोगे। आपकी 50 करोड़ की लॉटरी लग गई, बढ़िया BMW में आ रहे हो, ई रिक्शा वाला आपसे बहस कर लेता है रास्ते में, मेरी गाड़ी ठोक दी, और तो आप क्या बोलोगे उसको? गालियां दोगे, लड़ोगे, पुलिस में जाओगे, 2-4 लाख दे दोगे, जा मेरा दिमाग मत खराब कर, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। यही आपका जवाब है। अगर आप बहुत अच्छे मूड में हो तो अपने 2-4 लाख दे के छुट्टी करो ना, आगे रवाना करो उसको, क्यों बहस करना किसी से। और कोई सवाल? जैसे कोई सही में अहंकारी है तो यही सोचेगा ना कि मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, मैं वो तो अहंकारी है। हाँ, वो तो है ही था, अहंकारी है तो क्या करे, सोच ही रहा कि मैंने तो हमारे ठीक है कर तो लिया था, वो तो अहंकारी है। अरे बाप रे, बड़ा टफ सिचुएशन है, इसमें मैं क्या ही बोलूं, आप लोग दो जवाब।
ये क्या बोल सकता हूँ। मुझे लगता है अभी तो क्या किया हमने गुरु के लिए, वास्तव में कुछ भी नहीं किया। पर्सनली मुझे ईमानदारी के साथ लगता है, मुझे कोई इस चीज में मुझे किसी बात का अहंकार नहीं है। मुझे पर्सनली लगता है कि वास्तव में हमने कुछ भी नहीं किया। मैंने, आप लोगों के तो आप तो सब बढ़िया कर रहे हो, कि मैंने अपने गुरु के लिए भी कुछ भी नहीं किया। काश हम और पहले जुड़े होते थोड़ा सा, और तब शायद सिचुएशंस कुछ दूसरी होती। और अभी भी बहुत सारे हर्डल्स आते रहते हैं, लेकिन चलते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो रिपेंटेंस एक होनी चाहिए हृदय के अंदर, दुख होना चाहिए कि हम अपने गुरु को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं और उनके लिए बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये बहुत दुख के साथ अपने गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, गौर निताई के आगे रोना चाहिए, तब जाके चीज़ें होती हैं। कोशिश करना चाहिए, समझना चाहिए गुरु का क्या मूड है, ठीक है। तो शायद तभी रिजल्ट्स फिर थोड़े बहुत आने लगते हैं रिजल्ट्स। भगवान भी रिजल्ट्स तब देते हैं जब आप थोड़ा बड़े होने लगते हो, प्योरिटी होती है, एक निष्ठता होती है अपने गुरुजनों के प्रति, जिनसे सीख रहे हैं उनके प्रति। जब तक अगर निष्ठता नहीं है तो फिर रिजल्ट्स आएंगे नहीं, सब ऐसे ही चलता रहेगा। तो थोड़ा गिड़गिड़ा के प्रार्थना करो गुरुजनों से, अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। ये बहुत स्पेशल जीवन है। हमने कितनी बार बीवी बच्चे पाले, कितनी बार, अनंत बार बीवी बच्चे पाले, अनंत बार माता पिता की सेवा करी, सब कुछ किया है, ठीक है। जन्मे जन्मे सबे माता पिता पाए, सब कुछ हर जन्म में मिला है। किसी जन्म में नहीं मिला क्या माता पिता? हर जन्म माता पिता मिलते हैं, पत्नी भी मिलती है। तो एक जन्म गुरु कृष्ण नहीं मिले भजो हरि, एक जन्म थोड़ा सा लगा दो, थोड़ी सी एनर्जी लगा दो। और रास्ता इतना कोई मुश्किल है नहीं, आपको पता ही है। पूरा तो मजा है, क्या दिक्कत है, पूरा आनंद है रास्ते में, सुख का मार्ग है। फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि हम थोड़ा सा, हमारे अटैचमेंट्स हैं, हमारे अंदर अहंकार है, अपने सुखों से अटैचमेंट है। हम लोग, या तो हमारे अंदर ऑनेस्टी नहीं है, ईमानदारी नहीं है। जब आप ऑनेस्ट होते हो अपने गुरु के प्रति, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके गुरु के गुण आप में ना आए। 100% आते हैं अगर आप ऑनेस्ट हो अपने गुरु के प्रति, तो देंगे अपने आप। बिल्कुल, ये मेरा सच्चा अनुभव है, होता है ऐसे। आप गुरु के प्रति ऑनेस्ट हो तो आपके अंदर उनके गुण आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं ऑनेस्ट तो फिर चीज़ें थोड़ी दिक्कत करती रहेंगी, ठीक है। और कोई सवाल? कोई सवाल और? बताओ। हाँ हाँ, ऐसा कौन नहीं है जिसके साथ नहीं होती। कुछ ने हाथ नहीं उठाया, लेकिन अगर मैं फिर उनको साथ लेके बैठूंगा तो उनको दिखा दूंगा कि भैया तुम सबसे बड़े जुआरी हो, सब जुआ खेलते हैं। हाँ हाँ, अरे वाह। सब देखो, भागवत में सब कुछ है, भागवत में सब कुछ है। आप सिंसियरली पढ़ोगे सब समझ में आता है, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे क्लियर। इसलिए जुआ नहीं खेलना। देखो, हम यहाँ कथा सुनने के लिए आते हैं, और प्रसाद शायद तो होता रहेगा, उनको बुलाओ, अच्छी भाव है, लेकिन जो भी करना है कथा से पहले कर लो। कथा किस मूड के साथ सुननी चाहिए? कथा किस मूड के साथ सुननी चाहिए? कि आज की कथा में मेरे जीवन के लिए दिशा निर्देश भगवान ने भेजा होगा, इस मूड के साथ सुननी चाहिए। क्या आज की कथा में भगवान ने मेरे जीवन के लिए कुछ ना कुछ दिशा निर्देश भेजा होगा। जिस भी परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूँ, गुजर रही हूँ, उसके लिए कुछ ना कुछ होगा। तो आपकी आंखें अगर ढूंढने वाली होंगी तो आपको मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। और आंखें ढूंढने वाली नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। इसलिए हमें थोड़ा सा मतलबी बनना है, स्वार्थी बनना है, ढूंढ के निकालना है।